नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। जहां एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है, एक एनालिटिकल स्वभाव आपका उभर कर आ रहा है, वहीं आप बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं। मेहनत में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और आप जानती हैं जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमारा भाग्य का निर्माण होगा। लेकिन वर्तमान में कुछ चीजें अगर देखेंगे तो निम्न मंगल से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से जा रही है और करियर और धन की रेखा एकाएक यहाँ पे जो है हृदय रेखा में रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और मस्तिष्क रेखा में हल्का सा जो है स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके थोड़ा नीचे। ठीक है ना? और यहाँ से भी एक रेखा निकल कर इस पे जा रही है। चंद्रमा का स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है और भाग्य रेखा भी जो है टूट कर आगे बढ़ रही है। बुध की लकीर देखेंगे तो टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये एक प्रकार का विष योग होता है जो वर्तमान में 18 महीनों तक बहुत ज्यादा पीड़ा देने की स्थिति में आ रखा है। क्योंकि जब भी चंद्रमा इस प्रकार से आ जाता है और राहु का प्रभाव चंद्रमा को पीड़ित करता है तो सीधा हमारे दिमाग में इसका प्रभाव पड़ता है। हमारा मन बहुत गड़बड़ रहता है, हमेशा तनाव की स्थिति रहती है, डिप्रेशन की स्थिति रहती है, एंजाइटी बार बार आती रहे है। मानसिक परेशानी से व्यक्ति ऐसे में ग्रसित हो जाता है और भावुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उचाट रहता है, काम कहीं कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, काम में मन नहीं लगता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं। माँ को लेके हल्की-फुल्की चिंताएँ रह सकती हैं या माँ से दूर रह सकती हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है। ऐसे में धीरे-धीरे माँ का सुख भी प्राप्त नहीं होता है और बाद में नींद आने में दिक्कतों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। जब ये रेखाएँ भी इस प्रकार से बुध की ओर बढ़ती हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा-सा भी शारीरिक या मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा हो तो अपने घर का डॉक्टर न बने। ठीक है ना? यूट्यूब पे देख करके या गूगल पे सर्च करके इस प्रकार की चीजें न करें बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। नहीं तो गंभीर बीमारी होने की संभावना को ये दिखाता है, धन के नुकसान की संभावना को दिखाता है और घर परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न करता है। वहीं ये रेखा जो होती है, ये सबसे पहले आपकी जो है मंगल की रेखा को काट रही है। मानी आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा बनी हुई है, उस ईश्वर की कृपा को, उस ऑरा को ये ध्वस्त करने की ओर इशारा कर रहा है। फिर ये आपकी जीवन की लकीर को काट रहा है। मानी जीवन में कदम-कदम पर मुश्किलें देने की ये काम कर रहा है। फिर ये करियर और धन की रेखा को, बुद्धि को भटकाती है। ऐसे में व्यक्ति उपाय भी नहीं कर पाता है। ऐसे में कई बार ऐसा व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही समझता है, कई नौकरियां बदलवा देता है। कहीं जो है नौकरी अच्छी नहीं मिलती है, कहीं नौकरी अच्छी मिलती है तो वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं मिलता है। कई बार मैनेजमेंट अच्छा होता है तो सैलरी अच्छी नहीं मिलती है। कई बार मन मुताबिक नौकरी ही नहीं मिल पाती है। क्योंकि क्या है, राहु परिवर्तनशील ग्रह है। ये आपके कामों में और आपकी व्यवसाय इत्यादि में स्थिरता नहीं आने देता है। तो ऐसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके थोड़ा उतार चढ़ाव दे रहा है। फिर ये मस्तिष्क रेखा को भी भेदन कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका भेदन करने का सीधा सा मतलब है कि तनाव की स्थिति की ओर ले जाना, डिप्रेशन बहुत ज्यादा देना। फिर ये क्या कर रहा है, हृदय की रेखा की ओर बढ़ रहा है।
अब अगला प्रभाव इसका क्या होगा? रिश्तों पे पड़ेगा। खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां ये खड़ी करता है। शादी हो चुकी होगी तो दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा होगा, शादी नहीं हुई होगी तो शादी होने में अड़चने दे रहा होगा। ठीक है ना? इस प्रकार की रिश्तों पे भी ये प्रभाव देता है और भी बहुत सारी चीजों को ये करता है। लेकिन मैं आपको, देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और 2 हिडन उपाय आपको दूंगा, 2 या 3। ठीक है ना? उसको ज़रूर करें। और चंद्रमा को भी मैं बहुत अच्छा उपाय दूंगा, क्योंकि आपको चंद्रमा को बहुत ज़्यादा पुष्ट करना है। राहु को पुष्ट नहीं करना है, राहु को शिथिल करना है, दबाना भी नहीं है और उठाना भी नहीं है। ये जो ग्रह इससे प्रभावित है, उस ग्रह को वहाँ से बाहर निकालना है, जो आपके लिए काम करे और इसका प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन पे चमत्कारिक ढंग से बदलाव हो। आप महसूस करें, आप देखें कि वास्तव में हमने कुछ ज्योतिषीय उपाय किए हैं और उसकी वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया है। ये तभी होगा जब आप विश्वास के साथ करेंगे, विधि के साथ करेंगे, थोड़ा धैर्य रख कर करेंगे। एकदम किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। चीज़ों को विधिवत तरीके से करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपके सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल आपने पूछा है, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा अपनी जॉब करते रहना है या बिजनेस में भी कोई चांस है? मतलब किस में मुझे धन संपत्ति का योग अच्छा बनेगा? अगर मैं अभी बात करूं तो आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे सीधा सीधा जो है हृदय रेखा में विभक्त हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन में बड़ा निर्णय मत लें और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय न लें। नहीं तो आप अपनी खुद की डेवलपमेंट को, खुद की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? चंद्रमा से प्रभावित आपकी जो है करियर और धन की रेखा बढ़ रही है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, भाग्य योग का निर्माण भी कर रहा है। अभी अभी देवगुरु बृहस्पति के कारण जीवन में मधुरता जितनी बनी हुई है बहुत अच्छी है। अभी आपने कम से कम 35वें वर्ष तक जॉब ही करनी है, उसके बाद ही आप व्यापार के बारे में सोचिएगा। ठीक है ना? शादी होने के बाद आपका भाग्योदय है। शादी जिस भी वर्ष होगी आपकी, उसके बाद आप अपने व्यापार की सोचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आप जॉब ही करें और ज़्यादा अच्छा ऐसा रहेगा कि 35वें वर्ष तक आपके लिए जॉब बहुत अच्छी है, उसके बाद निश्चित तौर पे आप व्यापार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने लिखा हुआ है कि मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मतलब बच्चे वगैरह और दाम्पत्य जीवन, ये आपने लिखा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति को अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, विवाह के योग स्पष्ट तरीके से बन रखे हैं। लेकिन आपकी विवाह रेखा को देखें तो हृदय रेखा से बहुत दूर है। सिंपल तरीके से दिखा रहा हूं मैं। और वर्तमान में राहु का प्रभाव पड़ रहा है, तो विवाह होने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। वैसे अगर आप मन से उपाय अगर करते हैं तो अगले वर्ष तक विवाह होने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। और देखो, अभी से लेके और 35वें वर्ष तक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप कोई चिंता मत करो, कोई जल्दबाजी मत करो, आपका विवाह बहुत अच्छी स्थिति में होगा और बहुत अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद जीवन देखते हैं तो एक काल्पनिक रेखा खींचो। इसके बाद आप अपनी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, बहुत अच्छा है। जीवन रेखा को भी देखेंगे, बहुत अच्छा है आपका। तो विवाह के बाद आप अपने जीवन को बहुत अच्छा लीड करेंगे और बच्चों का योग भी आपके जीवन में है, आप चिंता न करें। तीसरा मुख्य प्रश्न आपने लिखा है, मैं इतना मानसिक तनाव में क्यों रहती हूँ? इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिएगा, मैं प्रॉपर तरीके से एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, चंद्रमा का एक बेहतरीन उपाय भी आपको दे रहा हूँ और 2 हिडन क्रियाएं दे रहा हूँ। ये क्रियाएं मैं
ऑडियो के माध्यम से नहीं दे सकता हूँ, वीडियो में भी नहीं दे सकता हूँ, लिख के दूँगा। इनको आप बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करना, ठीक है ना? ये उपाय अगर आप करेंगे तो 3 महीने के बाद आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। 6 महीने के बाद आप देखेंगे तो ज़्यादातर समस्याएँ आपकी खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन ये तब होगा जब आप विधिवत तरीके से मन में विश्वास रख कर के और जो है आज्ञा पालन करने की स्थिति में रहेंगे, तब होगा ये। धैर्य रख के करें, बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है। बहुत शानदार स्थिति आपके जीवन में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका अगर मैं देखूं, केतु बहुत अच्छा है आपका। केतु आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कुर्सी देगा, बहुत बड़ा पद देगा। अगर नौकरी चाहे प्राइवेट करो चाहे सरकारी करो, बड़ा पद आपको मिलेगा। अपना काम भी आपके लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आप पूरी तरह से अपने काम में आएं, क्योंकि आगे आपका जो है सम्राट योग बन रहा है 35वें वर्ष के बाद से। बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो अभी 3 चीज़ों से आपको बच के चलना होगा। जल्दबाजी से, भावनाओं में आके बड़े उतावले में नहीं आना है और भावनाओं में आके बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। इन चीज़ों से बच के आप रहेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। 42वें वर्ष में या 38वें वर्ष में या 45वें वर्ष में, अभी कंफर्म आपकी हथेली नहीं बता रही है, लेकिन इन तीनों में से एक वर्ष में यकीन मानिएगा अचानक आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। बहुत बड़ी तरक्की जिसके बारे में आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। आप अपनी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे। आप अचानक जो अमीर बनाती हैं ना, ऐसी रेखाएं आपकी हथेली में है। वो बना रहा है आपका शुक्र। आप देखेंगे 1 पौरवा, 2 पौरवा और 3 पौरवा। ये मैंने ऐसे लोगों के हाथ में देखे हैं। अभी तक मैं कई हजार हथेलियों का विश्लेषण कर चुका हूं। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देखे हैं जो अचानक अमीर बने हैं, जिनके पीछे कुछ नहीं था। एक एक दो दो रुपए के लिए भी तरसते थे, लेकिन आज वो लोग 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे करोड़ के आदमी हैं। लग्जरियस जीवन जी रहे हैं, वैभवशाली जीवन जी रहे हैं। आठों ऐश्वर्य ऐसे लोगों के पास है। तो शुक्र आपका बहुत अच्छा है। देखिएगा शुक्र आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। जहां ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति ले जाएगा, वहीं एक लग्जरी जीवन और एक अल्ट्रा लग्जरियस जीवन देगा। आप अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ठीक है ना? नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, चाहे नए प्रकार के कपड़े हों, नए नए प्रकार की चीज़ें हों, मार्केट में कुछ भी हो, ठीक है ना? और लग्ज़री जीवन की तरफ भी आकर्षण आपका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ आप बहुत अच्छी सुंदर रहेंगी, आकर्षण वाला चेहरा आपका रहेगा, वहाँ हर परिस्थिति को हँसते-हँसते झेलने की ताकत भी रहेगी। चाहे धन के मामले में हो, चाहे व्यक्तित्व के मामले में हो, चाहे आकर्षण के मामले में हो, कहीं चाहे चाहे चकाचौंध की स्थिति के मामले में हो, शुक्र आपको बेहतरीन स्थिति में ले जाएगा। हाँ, अभी अगर आपकी मस्तिष्क की रेखा देखो तो पूरी हथेली को पार कर रही है ये, और चंद्रमा का इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस अवस्था में आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाली हो गई हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका मन भी एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है। लेकिन आगे जाकर एक श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, ये रेखा भी कह रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज्यादा रहने वाली है। दूसरों का सहयोग आगे चलकर बहुत अच्छा आपको मिलेगा, ये भी है। और कहीं ना कहीं जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप इसको अनुभव प्राप्त करेंगे। आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने दी है। आगे चलकर ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगी तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगी। आगे चलकर निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा के कारण आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। देखिएगा, और कुछ करें ना करें आप, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं,
जो लाख टके की है। ये चीज़ बहुत कम लोग आपको बताएँगे। आपको हनुमान जी की शरण में जाना है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। आपके इष्ट हनुमान जी हैं। और फिर देखिएगा उनको अपना दोस्त बनाइएगा, अपना मित्र बनाइएगा, फिर देखिएगा कैसे चमकती हैं आप। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।